आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीलिंग फैन न्यू वाइंडिंग कनेक्शन 3 वायर। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीलिंग फैन का वाइंडिंग करने के बाद 3 तार वाला कनेक्शन कैसे किया जाता है। 4 वायर का कनेक्शन मैंने पहले ही कर दिया है। अगर आपको 4 वायर कनेक्शन करने के लिए सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका 3 वायर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वायर को अपने हिसाब से कट कर लेंगे। जितना बड़ा हमें रखना होगा उतना बड़ा काट लेंगे। तो देखिए हमने काट लिया और अब हम इसको साफ़ कर लेंगे ब्लेड से इसके ऊपर का पेंट। पहले हम इसे माचिस से जला लेंगे क्योंकि ये कॉपर है। कॉपर को माचिस से जला लेंगे तो इसके ऊपर का जो पेंट होता है वो जल जाता है और अच्छी तरह से पेंट निकल जाता है। देखिए हमने जला लिया और इसको ब्लेड से साफ़ कर लेंगे। अगर इसका वाइंडिंग करने के लिए आपको सीखना है तो बिना मशीन के आप वाइंडिंग करना सीख सकते हैं, क्योंकि मशीन तो सबके पास होता नहीं है। इसीलिए मैंने हाथ से वाइंडिंग करके वीडियो बनाया है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं और आप घर में ही वाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हमने सब इसका वायर छील लिया है। अब इसका कनेक्शन करते हैं। 3 वायर कनेक्शन करने के लिए आपको इस तरह का 3 कलर का तार ले लेना है। अगर आपके पास 3 कलर का तार नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 2 कलर का ही तार यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी देखिए 2 ही कलर का तार है, लेकिन 2 कलर का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक ये रेड हमारा कॉमन बनेगा और ये दोनों ब्लैक एक स्टार्टिंग में दे देंगे और एक रनिंग में। तो चलिए सबको थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं और छील के आपस में सबको मिलाकर मोड़ देंगे। तो चलिए सबको मोड़ देते हैं आपस में मिला के। मोड़ने के बाद यहाँ से ऊपर से डालेंगे और यहाँ होल से निकल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा वायर अच्छे से होल से पार हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। और ये जो वायर है, कॉइल का जो वायर है, सब में हम 1 नंबर स्लिप घुसा देंगे। देखिए हमने सब में स्लिप घुसा दिया है। अब ये जो कनेक्शन वायर है, इस कनेक्शन वायर में 3 नंबर स्लिप घुसाएंगे। हमने सब में स्लिप घुसा दिया है, ये कनेक्शन वायर में भी और कनेक्शन जो लूप है इसमें भी, सब में हमने स्लिप घुसा दिया है। अब आपको ध्यान से देखना है। अब हम कॉमन वायर बनाएंगे। तो कॉमन वायर किस तरह से बनाया जाता है वो आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देंगे वीडियो को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कॉमन वायर बनाने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमारे पास देखिए 4 लूप है, आपके पास भी 4 लूप होगा। तो सबसे पहले राइट वाला आपको लूप पकड़ लेना है, रनिंग का राइट वाला। तो रनिंग का राइट वाला हमारा कौन सा है, ये वाला है, और लेफ़्ट वाला ये है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारा कॉइल कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। तो बनना हमारा स्टार्ट हुआ है राइट से। हमेशा कभी भी कॉइल बनता है, सीलिंग फैन का हो, स्टैंड फैन का हो या मोटर हो, कुछ भी हो, तो राइट साइड से ही बनना स्टार्ट होता है। राइट से घूमते 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 आके यहाँ पे लेफ़्ट में एंडिंग हो जाता है। तो रनिंग का राइट वाला कनेक्शन और स्टार्टिंग का भी राइट वाला कनेक्शन, दोनों को आपस में मिला देना है। तो चलिए दोनों को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद रेड में जोड़ देना है। ये जो रेड है हमारा, इसमें जोड़ देना है। कॉमन हमारा हमेशा रेड वायर ही बना जाता है। तो चलिए दोनों को मिलाकर रेड में जोड़ देते हैं। जोड़ते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वायर आपको कड़ा हाथ से लपेटना है। ऐसा नहीं कि जैसे वैसे लपेट दिए, अगर जैसे तैसे लपेट देंगे तो स्पार्क करेगा। तो आपको टाइट हाथ से लपेटना है। तो मैंने जोड़ दिया। अब इसके ऊपर स्लिप से इसे ढक देंगे। तो ये मैंने ढक दिया। अब बचा हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का। तो हमारे पास तो अब 2 कलर का है नहीं, दोनों एक ही कलर है, दोनों ब्लैक में ब्लैक, तो दोनों ब्लैक ही है तो हम किसी में भी जोड़ सकते हैं। रनिंग हो या स्टार्टिंग दोनों ब्लैक ही है तो कलर तो कोई है नहीं, हम किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। अगर हमारे पास दूसरा कलर रहता तो येलो, जैसे कि येलो और ब्लैक, तो येलो को हम जोड़ देते
रनिंग में और ब्लैक को में। तो चलिए जोड़ देते हैं। और आपके मन में अब एक शंका होगी कि दोनों ब्लैक ही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कॉमन हमारा सही बनेगा तो कभी भी रनिंग से उल्टा नहीं चलेगा, हमेशा रनिंग से सीधा ही चलेगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉमन बनाने में। कॉमन कभी भी आप सही से बनाएंगे तो कभी पंखा उल्टा नहीं चलेगा रनिंग से। तो चलिए हम इसको भी जोड़ देते हैं स्टार्टिंग वाले को, और जोड़ के इसके ऊपर भी स्लिप चढ़ा देंगे। जोड़ पे देखिए हमने सब पे स्लिप चढ़ा दिया। अब इस तरह से रख के हम यहाँ पे धागा बांध देंगे। तो हम इस तरह का छोटा सा पेपर ले लेंगे और इसके नीचे पेपर इसके नीचे देखिए हमने लगा दिया। ये छोटा सा पेपर आपको लगा देना है। नीचे लगाने के बाद हम इस तरह से धागा से बांध देंगे। तो चलिए हम इसे बांध देते हैं। इस पेपर से क्या होता है कि हमारा जब कभी भी कनेक्शन शॉर्ट होता है तो ये पेपर बचा लेता है, कॉइल को कभी भी कुछ नुकसान नहीं होने देता, इसीलिए ये पेपर दिया जाता है। तो चलिए हम इसे बांध देते हैं अच्छी तरह से। ये हमने बांध दिया है और ये हमारा पूरा हो गया कनेक्शन कंप्लीट। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे पेपर लगाया जाता है। जहाँ से हमारा कॉइल शुरू हुआ है वहाँ से एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लगाया जाता है स्टार्टिंग में और रनिंग में दोनों में, ताकि जो जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है वो दोनों आपस में टकराए नहीं, इसीलिए ये पेपर दिया जाता है, नहीं तो शॉर्ट होने लगता है। तो देखिए मैंने पेपर पहले ही लगा दिया है, आपको वहीं पे लगा देना है। देखिए हमारा कॉइल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है तो मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है। आप दोनों में भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों में लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं बीच से और छील लेते हैं। छील के इसको चेक करते हैं। तो चलिए हम ये देखिए मैंने एक डीसी टेस्टर ले लिया और कॉमन वायर में लगा देंगे और एक दोनों में लगाएंगे। देखिए हमारा लाइट आ रहा है, देखिए बॉडी नहीं आ रहा है, सब चीज़ सही है। तो अब हम इसमें वार्निश दे देंगे। वार्निश दे के थोड़ा देर सुखाएंगे, आधा घंटा, और फिर इसे बॉडी में सेट कर देंगे और बॉडी में सेट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने पूरा सेट कर दिया। अब ये दोनों जो ब्लैक वायर है दोनों को एक एक कंडक्टर के वायर में जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया और चलिए अब इसको चलाकर चेक करते हैं। ये वाला हमारा रनिंग है, देखिए हमारा सीधा चल रहा है। तो ये स्टार्टिंग वाला जो है, स्टार्टिंग वाले का कुछ काम नहीं होता है। अब इसको इसमें टेप मार देंगे या फिर यहाँ पे नट है मेरे में तो मैं इसको नट में फंसा दूंगा और कनेक्शन करके पूरा आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको चला के दिखाते हैं अब। तो चलिए अब आप हाथ में उठा लिए। ये जो पंखा सेलिंग में लटकेगा तो यहाँ लटकाने वाला है नहीं, इसीलिए हम हाथ में उठा के चेक करते हैं। देखिए हमारा पंखा स्पीड चल रहा है और काफ़ी स्पीड में भी चल रहा है। तो देखिए सीधा भी चलने लगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट में हमें ढेर सारा प्यार दें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।